सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो सभी को बहुत सारा सबसे पहले सॉरी, क्या मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पा रही थी कमेंट्स को, और इतनी सारी आपकी क्वेरीज जो है वो मेरी वजह से अनसॉल्व रह गई होगी जो आपको मुझसे पूछनी थी। बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इतने टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम्स तक डेफिनेटली मैं वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगी। उससे पहले मैं होप करती हूँ कि आपका अभी अकाउंट्स का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा, या फिर अगर वो मीडियम भी गया है या फिर थोड़ा ठीक ठाक भी गया है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली जो है लॉ की एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे और इसमें आप अपना फुल देके बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन आखिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा भी टेंशन है कि यार 1.5 डेज़ पहले आखिर क्या प्रिपेयर करें। मैं आप लोगों के सिर्फ 10 मिनट लूँगी और इन 10 मिनट में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाली हूँ कि आपकी जो है 1.5 डेज़ में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपको पेपर लिखना है। जितनी भी लॉ के रिलेटेड आपकी क्वेरी होगी वो सारी इस वीडियो को देखकर सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर मतलब जैसे कि हम अभी अकाउंट्स का पेपर देख के आए हैं, तो आज का दिन जो हमारे पास बचा हुआ दिन है, इस दिन में हम क्या करें। लाइक अगर हम कंपनी अकाउंट से स्टार्ट कर दें कि फिर हम अदर लॉस करें, या फिर कोई स्पेसिफिक मैं आपको चैप्टर्स बता दूं, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अभी आपको रेस्ट ऑफ द दिन, लाइक अगर आप भी आपका लाइक अकाउंट्स का पेपर हो चुका है तो इस बचे हुए टाइम में आज के दिन में आपको करना चाहिए अदर लॉस आप पूरा प्रिपेयर कर लो। तो एटलीस्ट क्या हो कि यार ये 40 मार्क्स तो हमारे अश्योर हो गए। उसके बाद एक बेनिफिट ये रहता है कि कंपनी लॉ क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। अगर आपने ये अभी स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आज आपका कवर नहीं हो पाएगा और फिर कल आपको माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा कि यार वो आधा बाकी है, ये बाकी है। इससे अच्छा सबसे बेस्ट है कि अदर लॉज जो है ना वो बहुत अच्छे से करके अभी ख़त्म करो, तो वो रहेगा कि सिंपल भी, और हमने 40 मार्क्स हमने एटलीस्ट यहाँ पर अश्योर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर बोनस मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पासिंग नंबर तो हमने इसी से कर लिए ना सिक्योर। उसके बाद फिर कंपनी अकाउंट्स में, जैसे कि कल सुबह अगर आप कंपनी अकाउंट से शुरू करोगे ना, तो तब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको इजी चैप्टर्स लेने हैं। जैसे कि स्टार्टिंग का वो इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर होगा या बेसिक वाला एक चैप्टर होगा। लास्ट में डिविडेंड के आसपास अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स करके भी एक चैप्टर होगा, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करके, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और एक दो चैप्टर्स और है, मतलब आसपास ही। वो 2-3 सिंपल है, आगे के 2-3 सिंपल है। तो पहले इन चैप्टर्स को कवर कर लो, तो आपका क्या होगा कि आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि यार हमारा इतना पोर्शन हो गया। इस जगह अगर आपने स्टार्टिंग में कोई बड़ा चैप्टर उठा लिया जो कि कंप्लीट ही नहीं हुआ और 2-3 बजे, लाइक आपका अभी तक एक भी कंपनी चैप्टर में लाइक डिफरेंट यूनिट्स है ना, तो वो कंप्लीट नहीं होगी ना, तो उससे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि स्टार्टिंग में हम इजी चैप्टर्स को कवर कर लें। उसके बाद मैं आपको अगर ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका जो है फुल कोर्स लाइक उनका रिवाइज़ नहीं हो पाएगा, और 70 to 80% भी अगर आपका कोर्स रिवाइज हुआ है तो कोई स्ट्रेस लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। घबराना बिल्कुल भी मत, आराम से आप लोग एग्ज़ाम्स देने जाना। मैंने खुद ने लाइक 50-60% ही कोर्स मेरा रिवाइज हो पाया था, लेकिन मैं एग्ज़ाम्स देने गई थी अपने और मेरे उतने नंबर आ गए थे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी प्रिपेयर्ड हो ना, आपको लगेगा कि आप भूल रहे हो यार, पर ऐसा नहीं है। वो दिमाग में आपके बातें हैं और एग्ज़ाम्स में आपको डेफिनेटली वो जो चीज़ें ना वो सब याद रहने वाली है, और नर्वस बिल्कुल भी मत होना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक एग्ज़ाम में लाइक नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके चांसेस काफ़ी कम होंगे, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर लिखना इज़ वेरी सिंपल। लेकिन अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आने वाले हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, आपको लिखना है कि क्वेश्चन को समझ के आपको ये लिखना है कि अगर आपको उसके रिलेटेड कोई सेक्शन याद है, उसका कोई प्रोविजन याद है जो एज इट इज़ लाइक एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो आप स्टार्टिंग के पैराग्राफ में वो लिख देना कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ये सब है। सेकेंड में आप समझा देना कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन की ही एक समरी बना के हमको हमारे सेकेंड पैराग्राफ में लिख देनी है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना वो आपकी शीट को इवेल्युएट करा है, तो आपको उसको पहले ये समझाना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। आपने उसको क्वेश्चन में बता दिया कि सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। थर्ड पैराग्राफ में आपको इलेबोरेट करना है कि उस क्वेश्चन का और आपका जो प्रोविजन है वो उसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो आपस में, ठीक है। ये थर्ड पैराग्राफ में आना चाहिए। और फोर्थ में आपको कंक्लूजन लिखना है, फाइनल कंक्लूजन। जैसे कि अगर कुछ पूछ रखा है कि कोई पेनल्टी वगैरह है क्या, तो आप पेनल्टीज लिख सकते हो उसमें, या फिर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ भी। अगर जो लास्ट में 2-3 लाइन का कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। तो इन 4 पार्ट्स में आप अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हो, और ये बहुत ही बेसिक तरीका है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, अगर आपको एक लाइक कोई क्वेश्चन पढ़कर समझ नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे डिवाइड करें, लाइक तो आप नॉर्मल लिख देना कि मतलब भले ही हर
पैराग्राफ में सेम मैटर लिखा हुआ है, लेकिन आप 4 पैराग्राफ्स बांट देना, यानी कि वो एग्जामिनर को एक इल्यूजन हो देखने में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी लॉ के पेपर के लिए कि पहले जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसी को अटेम्प्ट करना। लाइक ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि एक पार्ट आगे करा एक पार्ट पीछे करा, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छी तरीके से आता है, उस क्वेश्चन को आप पहले करना, और जो अच्छे से नहीं आता हो उसको बाद में करना। लेकिन आप ये अश्योर करना साथ ही में कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ना उसके लिए आप एक ही जगह पर वो कर रहे हो, और कोई पार्ट जैसे आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको लगता है कि यार कितनी क्या स्पेस छोड़े, तो उसके लिए आप आइडियली एक पेज की स्पेस जो है वो छोड़ सकते हो, क्योंकि आप मन से लिखने वाले हो ना, तो इससे ज़्यादा तो आप क्या ही लिख दोगे। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन होती है कि यार सेक्शंस याद नहीं है, प्रोविजंस याद नहीं है, तो क्या इनके नंबर कटने वाले हैं। तो मैं आपको गाइस ही बता दूं कि नंबर जो है सेक्शंस और प्रोविजंस के बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। हो सकता है कि एग्जामिनर आपके पेपर को लेकर काफ़ी लाइक वो हो जाए कि यार एक बहुत ही अच्छे बच्चे का पेपर है, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, आपको पूरे नंबर उस क्वेश्चन में मिल सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन सही लिखा है। तो अगर आपने सेक्शन नहीं भी लिखा है और अगर आपको किसी सेक्शन में डाउट है कि यार मैं 99% श्योर हूँ बट 1% मुझे कन्फ्यूजन है कि गलत हो सकता है, तो भी आप सेक्शन मत लिखना। जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हो कि सेक्शन सही है तब तक आप बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि सेक्शन गलत लिखने से नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि सेक्शन लिखने से नंबर मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर गलत लिखा तो नंबर कट ज़रूर सकते हो, और एक बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ता है कि यार मतलब अगर आगे आपने कहीं सेक्शन सही भी लिखा होगा ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये भी गलत ही होगा। तो हमको गलत सेक्शंस बिल्कुल भी कोट नहीं करना जब तक कि हम 100% श्योर नहीं हो। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि यार मतलब हमको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं उसमें हमको लॉ के पेपर में कुछ समझ ही नहीं आता है कि केस स्टडीज़ पढ़े समझे क्या करें। देखो, सबसे पहले जैसे ही आपको 15 मिनट मिलते हैं ना, कंपलसरी क्वेश्चन की तरफ देखना भी मत, डायरेक्ट वो वाला पेज आप टर्न कर देना, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो हमको करना ही है ना। उसके बाद हमको यहाँ पर इस 15 मिनट के अंदर सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। तो उसके लिए आपको एक बेसिक ओवरव्यू तो क्वेश्चन का लेना ही पड़ेगा। आपको देखते से ही अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है, जैसे कि आपने कोई चैप्टर नहीं करा है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास एक ही चॉइस है कि वो वाला क्वेश्चन जो उस चैप्टर से आया होगा आप वो छोड़ने वाले हो। लेकिन अगर आपने सारे ही चैप्टर्स करे हैं और सारे चैप्टर्स आपको ऐसा है कि यार थोड़ा थोड़ा आता है, तो फिर जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से, जैसे कि पार्ट्स होते हैं ना क्वेश्चन में, तो जिसके पार्ट्स आपको सबसे अच्छे से आते हो, जिस पर आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, वो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के ही 15 मिनट में छांट लेना है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ कि देखो, लॉ के पेपर में हम पूरा थ्योरी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ लाइक यूज़ करते हो, फ्लो चार्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई डायग्राम यूज़ कर रहे हो या फिर कोई ऐसी यूनिक चीज़ अगर आप अपने पेपर में जो कि ICI मॉड्यूल में लिखी हुई है, तो अगर ऐसी कोई यूनिक चीज़ आप करते हो ना तो उससे बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप अपने पेपर में कुछ ऐसा भी करने की कोशिश करना। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरा पेपर थ्योरी रहेगा, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, यानी कि एकदम स्पेसिफिक तरीके से एग्जामिनर को समझ आ सके, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ ये रहती है कि यार लॉ का पेपर पूरा थ्योरी रहता है। आप इतना सारा मैटर उसमें लिखोगे, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो हर एक वर्ड आपका पढ़ेगा, तो आपको उसको क्या पढ़वाना है वो भी आपके हाथ में। तो आप अंडरलाइन करके डेफिनेटली आना। तो जो भी लाइक स्टूडेंट्स ये मेरी वाली वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली वो 4 पैराग्राफ्स में अपने क्वेश्चन को बांटेंगे और नेक्स्ट वो अंडरलाइन करके आएंगे। आपने कोई बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिखा है जो आपको लग रहा है कि यार ये एज इट इज़ हमने ICI मॉड्यूल से लिखा है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। तो एग्जामिनर के लिए जितना पेपर चेकिंग ईजी बनाओगे ना उतने ज़्यादा आपको लाइक बेनिफिट मिलेगा उससे। तो ये कुछ टिप्स है, ट्रिक्स है जिसको फॉलो कर आप बहुत ही अच्छे से अपना पेपर में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट एकदम लास्ट टिप मैं आपको देने वाली हूँ, भले ही आप 80% पेपर करके गए हो लेकिन आप लिखना पूरा 100%। इसका थोड़ा सा और मैं अगर आपको क्लियर करना चाहूँ तो ये है कि कोई सा भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है। जितना जो आता हो आपको, जो भी चीज़ मन से कोई स्टोरी बना देना भले ही, बट डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर उस क्वेश्चन का थोड़ा सा भी आइडिया है, अगर लेक्चर्स देखे या कहीं से भी मन से कुछ भी लिख देना, लेकिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल करना। एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने अटेम्प्ट नहीं करो। हमको नहीं पता बिकॉज कि कौन सा क्वेश्चन लाइक गलत है, किसका कब ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, तो हमको ऐसी कोई रिस्क लेनी ही नहीं है, है ना।
तो आप जितना भी करो अच्छे से स्टार्टिंग में कर लेना, और बचा हुआ जितना भी है पेपर आप अटेम्प्ट करके ज़रूर आना, तो आपको बहुत अच्छा जो है मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगी कि मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक्स।